मिडिल ईस्ट में बम गोला बारूद की बारिश का दौर जारी है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दहला रहे हैं। ईरान भी अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत के दम पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। अमेरिका ने जहां इस युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है, वहीं ईरान ने कह दिया है कि वो भी 6 महीने तक बड़े आराम से अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। युद्ध के 9वें दिन क्या कुछ हुआ, हर अपडेट इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कहीं से भी थमने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये और तेज हो गया है। ये महायुद्ध अब 9वें दिन में प्रवेश कर गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीद कर रहे थे कि ईरान हफ्ते भर में ही घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया, जिससे भड़के अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका और इजरायली फाइटर जेट्स ने बीती रात ईरान की राजधानी तेहरान पर जबरदस्त हवाई हमले किए। हमलों का मुख्य निशाना ईरान की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल डिपो और ऊर्जा बुनियादी ढांचे थे। हमलों के बाद राजधानी तेहरान में धमाकों की गूंज सुनी गई। दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार देखा गया। समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक दक्षिण तेहरान और उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित शहरान तेल डिपो पर मिसाइलें गिराई गईं। अमेरिका और इजराइल के हमले से भड़के ईरान ने भी पलटवार किया। इजरायली राजधानी तेल अवीव पर हुए धमाके का ये वीडियो देखिए। खबर है कि ईरान ने अपनी खुर्रम शहर 4 मिसाइल का तेल अवीव पर हमला किया है। ये मिसाइल 1800 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। तेल अवीव पर हुए मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। पश्चिमी तेहरान के सानंद इलाके में IRGC के ठिकानों पर इजराइल और अमेरिकी फाइटर जेट ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। इस हमले में IRGC को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। हमले के दौरान धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्राता नजर आया। ईरान के खुजेस्तान प्रांत के इलम शहर पर भी अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। दोनों देशों के फाइटर जेट्स ने इस शहर में IRGC के कई ठिकानों को बमबारी कर तबाह कर दिया। पश्चिमी तेहरान के कुर्दिस्तान प्रांत में भी अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स का कहर टूटा। यहाँ पहाड़ों को काट कर बनाए गए IRGC के भूमिगत सैन्य अड्डों को बंकर बस्टर बम बरसाकर तबाह कर दिया गया। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। कुवैत पर भी ईरान का हमला जारी है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स ने कुवैत में सोशल सिक्योरिटी बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसके बाद इमारत का एक बड़ा हिस्सा धू-धू कर जलता दिखाई दिया। ईरान ने कुवैत में बने अमेरिकी एयरबेस पर भी बड़ा हमला किया। ये तस्वीरें अली अल सलेम एयरबेस की हैं। हमले के बाद अमेरिका के इस एयरबेस से आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक शहीद हो गए। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हुए ईरान के हमले में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों के शव डेलावेयर की राजधानी डोवर पहुंचे तो राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मौके पर मौजूद थे। कुवैत में हुए ईरानी हमले में अमेरिका के 6 सैनिकों की जान चली गई थी। इजरायली एयरफोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार मिट्टी में मिला रही है। लेबनान के टायर शहर में हिजबुल्लाह के कई अड्डे बमबारी में तबाह हो गए। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके दहिया में इजरायली वायुसेना ने 8 एयर स्ट्राइक की। इस हमले में भी हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दक्षिण लेबनान के नबीशीत इलाके में भी इजरायली हमले के बाद हर तरफ तबाही के निशान पसरे नजर आए। लेबनान पर हुए इजरायली हमले में अब तक 41 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जहां ईरान के साथ इस युद्ध को समझौते तक पहुंचाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, तो वहीं ईरान की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल इस जंग का भयानक परिणाम भुगतेंगे, जिससे कयास लग रहे हैं कि ये महायुद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।